आज फिर से यह सारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजीत पटेल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल में जो विषय पढ़ाया गया था आप लोगों का वही फिर रहेगा। जितना पढ़ाया गया था उसके आगे आज रहेगा, क्योंकि कल पूरा नहीं हो पाया था। तो आज वहीं से आगे चलेंगे। तो पहले लेसन केमिस्ट्री में आप लोगों का हमारे आसपास के पदार्थ था। आज उसी के अगले टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। तो अगला टॉपिक आपका आने वाला है पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थों की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लगभग 3 से 2 से कि साइंस की बुकों में भी पढ़ाया गया होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। आप तो इतने ही पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ये पढ़ाया गया है कि ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यही तो पढ़ रहे हैं अपने। तीनों अवस्थाएं पढ़ते हैं। ठोस, जाइए इस तरीके से बता दें। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। यही पढ़ रहे हैं आप लोग। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। यही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग बचपन से, अर्थात कक्षा 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस माने जहां रख दें वहां से न हिले न डूले, जब तक उस पर कोई बाइबल न लगाया जाए जब तक वह हिले डूले। जैसे ये है, ये क्या है? मार्कर। ये क्या है? एक जगह से लटका दोगे तो क्या एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? जब तक आप इस पर कोई बाइबल नहीं लगाएंगे। अर्थात ये क्या है? ठोस है ना, ये बहेगा नहीं बहेगा। तो ये क्या है? ठोस। ये क्या है? द्रव। दूसरा क्या है? द्रव। द्रव माने क्या है? जो बह जाए। क्या हो? बह जाए। इसको जल कहा जाता है। बहने वाला कोई भी पदार्थ है क्या होता है? द्रव। क्या होता है? द्रव होता है। इनके कण कुछ दूर होते हैं। इसके बाद है तीसरा गैस। आप तीसरा क्या पढ़े हैं? गैस पढ़े हैं। इसके कण काफी दूर दूर होते हैं। इनमें जिनका स्थान काफी पाया जाता है, काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गैस जो धुआं बन उड़ जाए, जो भाप बन के उड़ जाए, वही क्या है? गैस है। ये आपने 3 अवस्थाओं में पढ़ा भी। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 पढ़ाया जाता है। चौथा ज्यादा पूछता नहीं है। चौथा क्या होता है? लेकिन प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था। क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा अवस्था होता है। क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा माने समझ में नहीं आ रहा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वह चीज है जैसे कोई ठोस लोहा है, एक ठोस पदार्थ है, उसको पिघलाने पर, पिघला दिया जाए, ज्यादा तापमान
जब ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद जब वह पिघल जाता है तो जब वो बहता है ढकेलने पर बहता है, कैसा बहे? ढकेलने पर बहे। ऑटोमेटिक ना उड़ेल से गिरा दे इसके बाद वो बहना लगे बिना बल लगाए। जब बल लगा करके जब बल लगाया जाता है तब बहे तो वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। जैसे बलगम क्या होता है? बलगम। खांसी आती है ना, खांसी आती है तो क्या निकलते हैं? बलगम। क्या निकलते हैं? बलगम निकलते हैं ना। क्या निकलते हैं? बलगम निकलते हैं। तो बलगम कैसा होता है? गाढ़ा। कैसा होता है? गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। तो उस टाइप का जो पदार्थ होता है वही प्लाज्मा है। क्योंकि देखिए जब खांसी आती है बलगम आता है, खांसते हैं, जब थूकते हैं, थूकने पर देखिए जहाँ थूक देते हैं वो बहता नहीं जल्दी, पानी मारने पर भी जल्दी नहीं बहता, अर्थात ढकेलना पड़ता है, पानी मार के ढकेलना पड़ता है तब वो जाकर के बहता है। वही क्या है? बलगम है। क्या है? वही आपका प्लाज्मा है। क्या है बच्चों? प्लाज्मा। चौथा अवस्थाएं यही होती है प्लाज्मा। आपने कभी पढ़ा नहीं तो देख लीजिएगा। तो 3 अवस्थाएं होंगी पदार्थ की। 3 अवस्थाएं हो गई पदार्थ की। 3 अवस्थाएं होंगी। क्या क्या? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, तीसरा है गैसीय अवस्था, चौथा क्या बच्चों? वैसे तो आप लोगों को 3 ही पूछता है, चौथा बहुत कम ही, लेकिन बता दिए जानकारी के लिए। कभी भी कहीं भी कोई पूछ भी सकता है तो इतना ध्यान रहेगा तो आप बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक, ये हो गया आपका ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। क्योंकि गैस हमने पहले ही बताया है कि ठोस अवस्था माने इसमें रिक्त स्थान कम हो, द्रव अवस्था माने जिसमें रिक्त स्थान ठोस से कुछ ज़्यादा हो, तीसरा गैस जिसमें क्या हो? सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान। क्या हो? सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान। वही आपका गैसीय अवस्था। अब क्या है देखेंगे? ठोस। ठोस क्या होता है? सॉलिड क्या है? ठोस। ठोस अवस्थाएं क्या है मालूम? देखिएगा, निश्चित आकार, निश्चित विमाएं, कठोर असंपिंड, निश्चित आयतन जिनकी होती है वो क्या होता है? ठोस अवस्था। अर्थात जिनकी आकार निश्चित है, जिनकी विमाएं निश्चित है, जिनकी कठोरता निश्चित है, जिनकी आयतन निश्चित है, वो हमेशा ठोस अवस्था होती है। क्या होती है? हमेशा ठोस अवस्था होती है। मान लिया कोई लोहा है, अब ये लोहा है, ठोस अवस्था है। अब इस ठोस अवस्था का कभी कोई आकार है? आकार निश्चित होगा कि नहीं होगा? आयतन निश्चित होगा कि नहीं होगा? आप जहां रखेंगे जमीन उतनी ही तो लेगा कि उससे ज़्यादा लेगा। आप मान लिया एक मेज पर रखते हैं उतनी जगह लेता है, आप जमीन पर रखते हैं उतनी जगह लेता है। तो यहाँ क्या हुआ? उसका आयतन निश्चित। क्या हो गया? आकार निश्चित है, आकार बढ़ेगा नहीं बढ़ सकता, जो आकार वही आकार रहेगा। जिसकी आकार निश्चित हो, जिसकी आयतन निश्चित हो, जिसकी कठोरता निश्चित हो, वो हमेशा क्या होता है? ठोस अवस्था। क्या समझ में आया? जैसे देखिएगा, जैसे मेज, क्या हो गया बच्चों? मेज हो गया, ईट हो गया, ईटीसी, बहुत कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ठोस अवस्थाओं की। तो ये आपका ठोस अवस्था हो गया। आगे देखिएगा, द्रवावस्था क्या है? द्रव अवस्था वह अवस्था होती है जिनकी
आकार अनिश्चित हो। आकार क्या हो? आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो। आकार निश्चित और आयतन निश्चित हो तो क्या कहलाता है? द्रव अवस्था। क्या कहलाता है? द्रव अवस्था कहलाता है। जिनकी आकार निश्चित आयतन निश्चित हो वो क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है। जैसे मान लिया कोई गिलास है, ठीक, ये गिलास है ना, गिलास में भरा है जल। क्या भरा है? जल भरा है। मान लो यहां देखिए इतना जल भरा हुआ है, तो अब इसमें आकार कैसा है इसका? आयतन तो वही है, लेकिन आकार क्या है जल का? आकार इस प्रकार है, गिलास टाइप है। आकार कैसा है? एक गिलास का बना हुआ है। मान लो कोई थाली ले लो, क्या ले लो? थाली में पूरा पानी थाली में कर दीजिए, तो क्या होगा? पूरे थाली में पानी क्या होगा? फैल जाएगा। अब यहाँ तो जल गिलास का संरचना लिए हुए था, अभी किसका संरचना हो गया? किसका आकार ले लिया? एक थाली का आकार ले लिया। तो यहाँ हमेशा आकार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। आकार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। आकार इसीलिए कहा गया आकार अनिश्चित होते हैं और आयतन निश्चित होते हैं। आकार अनिश्चित, आयतन जिसका निश्चित हो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? तो द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। समझ में आया? अब है गैस। गैस में क्या होता है? जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पानी ले लो, दूध ले लो, पानी दूध ईटीसी ले लो। अब है आपका गैस। अब गैस में क्या होगा? दोनों अनिश्चित, सब कुछ अनिश्चित होगा इसमें। क्या होगा? सब कुछ अनिश्चित। आकार, आयतन, बीमाएं सभी क्या हो? सभी अनिश्चित हो। सभी अनिश्चित हो तो क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। आकार, आयतन, बीमाएं सभी क्या हो? पूरा का पूरा अनिश्चित हो तो क्या कहलाते हैं? बीमाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? तो बीमाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीमाएं कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, ईटीसी इत्यादि, ये हो गया। क्योंकि आकार भी इनका अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि मान लिया जैसे गैस का बोतल लाते हो ना, सीएनजी गैस लाते नहीं हो 15 किलो वाला, उसमें देखिए प्रेशर के द्वारा 15 किलो का भार गैस का होता है। 15 किलो गैस भर दिया जाता है। वही गैस को यदि एक रूम में खोल दिया जाए तो पूरे रूम में क्या होगा? पूरे रूम में फैल जाएगा। वही 15 किलो गैस एक बड़े बंद कमरे में फैल गया ना। तो अब देखिए उसका आकार क्या हो गया? बदल गया ना। एक छोटे बोतल में भरा था वही उतना गैस, पूरे बोतल में भरा था वही उतना गैस एक पूरा रूम भर गया। तब यहाँ देखिए आकार बदल गया और यहाँ आयतन भी आ गया, निश्चित हो जाएगा। क्योंकि आयतन घट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आयतन में वृद्धि हो गई। तो जब आयतन बढ़ गया तो क्या होगा? अनिश्चित हो जाएगा। आकार क्या हो गया? अनिश्चित हो जाएगा। तो यहाँ सभी जब अनिश्चित हो जाएंगे तो क्या होगा? गैस अवस्था। क्या होगा? गैस अवस्था। तो बच्चों आज तक का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक आपको कल जुड़ जाएंगे आपके साथ। फिर पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होगा तो ये आप को हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए भी देखिएगा एक बात और ध्यान से कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कि और जो सभी बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं वो पढ़ सकें। तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें और आगे का टॉपिक कल पढ़ाएंगे, कल जुड़ जाएंगे आपके साथ। इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।